क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ चाहा, लेकिन वो चीजें कभी आपके पास आई नहीं? क्या आपने सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, फिर भी यूनिवर्स चुप है, कोई जवाब नहीं आता? अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या सच में आपने यूनिवर्स को अपनी इच्छा भेजी थी या सिर्फ मन ही मन कुछ बड़बड़ा कर रह गए थे? परमहंस योगानंद कहते हैं, ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, लेकिन वो तब तक नहीं सुनता जब तक तुम शब्दों की शक्ति को नहीं समझते। हाँ, सारा खेल शब्दों का है। जो कुछ तुम सोचते हो, महसूस करते हो और बोलते हो, वही यूनिवर्स तक पहुंचता है। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द कमजोर हैं, उलझे हुए हैं, डर से भरे हुए हैं, तो समझो तुम्हारा संदेश कभी यूनिवर्स तक पहुंचा ही नहीं। तुम अपने ही शब्दों से अपनी किस्मत को बना सकते हो या फिर बिगाड़ भी सकते हो। और इसी रहस्य को समझना है इस वीडियो में, वो भी परमहंस योगानंद की दृष्टि से, जिन्होंने हजारों लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी इच्छा को शब्दों के माध्यम से यूनिवर्स तक सीधा भेजा जाए, बिना किसी रुकावट, बिना किसी संशय के। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, ये दिव्य ज्ञान है, वाणी की साधना। इस पूरी यात्रा में हम गहराई से उतरेंगे, उन 3 तकनीकों को भी समझेंगे जिनसे आपकी हर इच्छा एक शक्तिशाली आदेश बनकर यूनिवर्स के दरवाजे तक जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ सपनों से नहीं, सच से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच और तकदीर दोनों को बदल देगा। जब इंसान चुपचाप बैठा होता है तो उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ गहराई में चलता रहता है। विचार, कल्पनाएं, भावनाएं और सबसे महत्वपूर्ण शब्द। ये शब्द सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले अक्षर नहीं होते, ये वो ऊर्जा होती है जो हमारे पूरे अस्तित्व को एक दिशा देती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। और जब तुम अपने ही अंदर की भाषा को समझ लेते हो, तब तुम ब्रह्मांड से बात करना सीख जाते हो। यह संवाद तब शुरू होता है जब इंसान समझता है कि उसकी हर इच्छा, हर भावना, हर कल्पना शब्दों का ही एक विस्तार है, और इन शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के हर कोने में गूंज सकती है, अगर वो सही ढंग से, सही भाव से और सही विश्वास से बोले जाए। हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शब्दों को जीते हैं, उन्हें आत्मा से बोलते हैं। यही वो अंतर है जो कुछ लोगों की बातों को ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है और बाकियों की आवाज अधूरी रह जाती है। शब्दों का खेल इतना सूक्ष्म है कि यदि आप सिर्फ ऊपर से कुछ बोलते हो लेकिन अंदर विश्वास नहीं रखते, तो ब्रह्मांड उस आदेश को अधूरा समझता है। योगानंद इस रहस्य को वाणी की ऊर्जा कहते हैं, स्पीच वाइब्रेशन। और ये वाणी केवल मुंह से निकली हुई ध्वनि नहीं होती, ये उस आत्मा की कंपन होती है जो बोलने वाले के भीतर से आती है। जब आप किसी बात को इतने गहरे विश्वास से बोलते हैं कि उसमें शक की कोई जगह नहीं रहती, तो वो वाणी सिर्फ हवा में नहीं जाती, वो ब्रह्मांड की चेतना में सीधी प्रवेश कर जाती है। अब सवाल उठता है कि हम अपने शब्दों को कैसे इतना शक्तिशाली बनाएं कि यूनिवर्स उसे सीधा पकड़ ले। इसका उत्तर सिर्फ मानसिक अभ्यास या अफर्मेशन नहीं है, इसका उत्तर है वाणी की साधना, शब्दों की साधना। यह साधना 3 स्तंभों पर खड़ी होती है, स्पष्टता, भावना और कंपन। स्पष्टता का अर्थ है कि आप जो चाह रहे हो उसे लेकर आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप भ्रम में पड़ते हो, शायद ये चाहिए, शायद नहीं, या अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा, उस समय आपकी वाणी की शक्ति गिर जाती है। यूनिवर्स को संदेह समझ नहीं आता, उसे आदेश समझ आता है। इसलिए जब भी आप कुछ चाहें तो उसे इस तरह से बोलें जैसे आप ब्रह्मांड को नहीं, खुद को आदेश दे रहे हो। मैं ये कर चुका हूँ, मेरे पास ये है,
मैं इसके योग्य हूँ। दूसरी शक्ति है भावना। बिना भावना के शब्द केवल आवाज होते हैं, लेकिन भावना जोड़ते ही वो दिव्य ऊर्जा बन जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब तक आपके शब्दों में भावनात्मक ऊर्जा नहीं होती, तब तक वो शब्द ब्रह्मांड को नहीं छू सकते। और ये भावना कोई बनावटी चीज नहीं होती, इसे जगाना पड़ता है ध्यान से, एकाग्रता से, मौन से। जब आप एकांत में बैठकर खुद से ये कहते हैं, मेरी आत्मा इस इच्छा को पूरा करने जा रही है, और इसे महसूस करते हैं जैसे वो अभी घट रही हो, तब वो भावना शब्दों में प्रवाहित होती है, और तब शब्द ब्रह्मांड में प्रकाश की तरह फैलते हैं। तीसरी शक्ति है कंपन, वाइब्रेशन, यानी कि वो सब्टल एनर्जी जो आपके शब्दों के पीछे बहती है। ये कंपन आपके जीवन की ईमानदारी, आपकी साधना, आपकी नीयत से आता है। यूनिवर्स को शब्दों से ज्यादा कंपन समझ में आते हैं। इसलिए यदि आप सकारात्मक शब्द तो बोल रहे हैं, लेकिन भीतर नकारात्मकता से भरे हैं, तो ब्रह्मांड आपके बोले नहीं, बल्कि आपके महसूस किए गए वाइब्रेशन को पकड़ता है। यही कारण है कि सिर्फ अफर्मेशंस पढ़ना काम नहीं करता, जब तक कि आप उसके साथ वाइब्रेट ना करें। परमहंस योगानंद इसी को डिवाइन एट्यूनमेंट कहते थे। ब्रह्मांड की तरंगों से एकाकार होना ये तभी होता है जब आपके शब्द, भावना और कंपन तीनों एक ही लाइन में हो। अब सोचिए, कितनी बार हम कुछ बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब हमारे दिल में कुछ और होता है। हम कहते हैं काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, लेकिन भीतर सोचते हैं शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं मुझे खुद पर भरोसा है, लेकिन भीतर डरते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं। यही अंदर बाहर का विरोधाभास ब्रह्मांड को भ्रम में डाल देता है, और फिर हमारी इच्छा आधी अधूरी होकर लौट आती है। तो समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है अपने शब्दों को रुक रुक कर बोलना। अपने हर वाक्य से पहले भीतर से पूछो, क्या मैं इसे पूरी श्रद्धा से कह रहा हूं? अगर नहीं तो उसे मत बोलो। दूसरा समाधान, मौन की साधना। जब आप प्रतिदिन कुछ मिनट मौन रहते हैं, तो आपको अपने शब्दों की शक्ति का बोध होता है। आप जान पाते हैं कि कौन से शब्द भीतर से आ रहे हैं और कौन से सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। और तीसरा, ध्यान में जाकर यूनिवर्स से वार्तालाप करना। ये वार्तालाप मन में नहीं, हृदय में होता है। आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं और उसमें आदेश देते हैं, तब आपकी वाणी अमूर्त रूप से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को योगानंद कमांडिंग प्रेयर कहते थे। प्रार्थना नहीं, आदेश देना, लेकिन एक विनम्र आत्मा से निकला हुआ आदेश। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं, हे चेतना, मेरी आत्मा इस अनुभव के लिए तैयार है, अब मुझे इसका अनुभव दो, तो यह केवल इच्छा नहीं होती, यह चेतन आदेश होता है। जीवन में यदि आप शब्दों की इस शक्ति को समझ गए, तो आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। प्रेम, पैसा, शांति, सफलता, ऊर्जा, यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान भी। और ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, दिव्य विज्ञान, जिसे परमहंस योगानंद ने हजारों लोगों को सिखाया और बताया कि तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड के निर्माता हो। जब तुम बोलते हो, ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम आदेश देते हो, ब्रह्मांड बनाता है। लेकिन याद रखो, ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकती है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था भी ला सकती है, अगर तुम उसे अज्ञानता से प्रयोग करो। इसलिए शब्दों को साधो, उन्हें प्रेम और विवेक से बोलो, उन्हें साधना बनाओ। बोलने से पहले मौन में जाओ, मौन से शक्ति लो, और फिर अपनी वाणी को ब्रह्मांड के साथ मिलाओ। यही है शब्दों का रहस्य, यही है इच्छा को ब्रह्मांड तक सीधा भेजने की तकनीक, और यही है आत्मा से आत्मा का संवाद। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंड सेट नरेटर को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।